अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसीफाई योरसेल्फ। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो सोल्यूशन का हमने लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करना है। जो पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसकी बेसिक कुछ टर्म्स को देखा था और आज हम प्रॉपर जो है 9th क्लास केमिस्ट्री का 6th चैप्टर यानी सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर हम सोल्यूशन को देखेंगे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को देखेंगे कि सोल्यूशन को हम किस तरह कितनी तरीक़ों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं और देन वो जो क्लासिफिकेशन होगी आगे जो टाइप्स होगी उसकी तो उनको भी हम क्या करेंगे मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये जो हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ रखी है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस जो मिक्सचर होगा, क्या चीज़ होगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर या मिक्सचर जिसके अंदर कोई चीज़ हम फॉर एग्जांपल दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों को हम अलग-अलग देख ना सके। जैसे कि अगर हम चीनी और पानी का सोल्यूशन मिक्स करते हैं और बनाते हैं तो क्या होगा कि हम बाद में हम देख नहीं पाएंगे कि चीनी कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है। और इसके कंट्रास्ट में अगर हम चलें तो अगर पानी और रेत का हम बनाएं तो अगर हम मिक्स अच्छी तरीके से भी कर लें तो कुछ देर बाद क्या होगा कि हम अलग-अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि पानी ऊपर है और रेत नीचे बैठ जाएगी तो हम अलग अलग बता सकते हैं। तो वो होगा हेट्रोजीनियस। और जिसके अंदर हम क्लियर तरीके से नहीं बता सकते, जैसे पानी और जाम शीरी का करते हैं, पानी और चीनी का करते हैं, पानी और नमक का करते हैं, तो उसके अंदर हम सही तरीके से बता नहीं सकते कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। तो वो होमोजीनियस होगा जहाँ पर हर कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो हर जगह पर यकसा होती है। ये हमने पहले भी होमोजीनियस की फर्स्ट चैप्टर के अंदर देख ली है डेफिनेशन। ठीक है जी। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन। सल्यूट और सॉल्वेंट की फिर हम डेफिनेशन देखते हैं। सल्यूट क्या होता है? वो कंपोनेंट सोल्यूशन का जो कि कम मिकदार में लिया गया होगा उसे हम सल्यूट कहेंगे और जो ज़्यादा मिकदार में लिया गया होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे पानी और चीनी के जो सोल्यूशन होगा डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि जो चीनी है वो कम मिकदार में ली गई है। एक स्पून के लेते हैं हम एक गिलास के लिए, तो एक स्पून या दो स्पून जो ले रहे हैं हम तो उसे हम क्या कहेंगे? कम मिकदार में है तो मतलब सल्यूट है। और ज़्यादा मिकदार में पानी ले रहे हैं तो डेफिनेटली क्वांटिटी वाइज वो क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर हो जाएगी बात। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी उसे हम सल्यूट कहेंगे। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। शुगर सोल्यूशन में शुगर जो है वो क्या है? सल्यूट है। और शुगर सोल्यूशन में जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम एक्वस सोल्यूशन के बात करते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन द सोल्यूशन विच इज फाउंड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसको अगर हम पानी के अंदर हल करेंगे और वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है तो उसका वो फिर वो क्या बन जाएगा? एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे एसिड को भी अगर पानी के अंदर हल करते हैं तो वो अपने आयंस के अंदर तहलील हो जाता है। हमने आगे चल के पढ़ना भी है 10th क्लास केमिस्ट्री में। तो जो चीज़ें जैसे नमक को हम हल कर रहे हैं, चीनी को हल कर रहे हैं या कोई और चीज़ को हल कर रहे हैं तो जिस चीज़ को भी पानी के अंदर हल करेंगे तो वो उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे NaCl को अगर पानी के अंदर हल करेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे और वो हल हो जाएंगे पानी के अंदर। तो वो जो सोल्यूशन बनेगा टेबल साल्ट का या NaCl का क्या बन जाएगा? एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे इन एक्वस सोल्यूशन वाटर इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट और उसको हम क्या कहते हैं? टर्म्ड एज सॉल्वेंट। क्लियर होगी बात। सॉल्वेंट कौन सा होता है? जो ज़्यादा मिकदार में होता है। तो पानी हमेशा क्या होगा? ज़्यादा मिकदार में होगा एक सोल्यूशन में, और जो दूसरी चीज़ होगी वो थोड़ी मिकदार में होगी, उसको सैल्यूट कहेंगे। ठीक है जी। फिर आगे जो हम चलें जैसे कि शुगर इन वाटर, टेबल साल्ट इन वाटर। तो अब एक्वस सोल्यूशन को हम अलग से क्यों डिफाइन कर रहे हैं? हम सारों के साथ क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में पानी आ रहा है सॉल्वेंट के तौर पर और हम कहते हैं कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब ये हर चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है। वो क्यों हल कर लेता है वो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मतलब FSC के अंदर हम देखेंगे कि उसकी पोलैरिटी होती है और स्ट्रेंथ होती है बॉन्डिंग की, ये सारी चीज़ें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है या सॉरी वाटर है, वाटर किस वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलैरिटी की वजह से। ये दो टर्म्स आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद डाइल्यूट सोल्यूशन है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। अ सोल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली सोल्यूशन दैट कंटेन सॉरी अ सोल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसे हम क्या कहेंगे?
अब उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कैसे कहेंगे कि उसके अंदर जो सल्यूट की मिकदार है वो कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एक जो गिलास है उसके अंदर हमारे पास 1 चम्मच चीनी का डाला है और दूसरे गिलास जो पानी का है उसके अंदर 2 चम्मच डाल दिए हैं। अब जिसके अंदर कम सल्यूट है उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे और जिसके अंदर ज़्यादा सल्यूट है उसे हम डेफिनेटली क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ये बात क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और अनसैचुरेटेड को साथ ही हम डिफाइन करते हैं ताकि दोनों को अच्छे तरीके से हम क्लियर कर सकें। A solution containing lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature उसे हम unsaturated solution कहेंगे। अब ये जो डेफिनेशन लिख रखी है इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन को सबसे पहले देखते हैं कि वो सोल्यूशन जिसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट होगी, मतलब सल्यूट जितनी मिकदार में आ सकता है वो मैक्सिमम अमाउंट उसके अंदर होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब अगर हम कहते हैं कि एक गिलास पानी जो है उसके अंदर 3 चम्मच मैक्सिमम चीनी हल हो सकती है, अगर उसके बाद ऐड करेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी, तो जो मैक्सिमम 3 चम्मच अगर ऐड हो सकती हैं तो मैक्सिमम ही हम ऐड कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और अगर हम 3 चम्मच ऐड करने के बजाय 2 कर दे, 2.5 कर दे, 1 कर दे या 1.5 कर दे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो अनसैचुरेटेड होगा, मतलब उसके अंदर मजीद चीनी हल हो सकती है। तो इस लिहाज से डेफिनेशन कर रखी है कि अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट। सैचुरेट करने के लिए एक गिलास में 3 चम्मच चीनी चाहिए थी, लेकिन हमने कितनी ऐड की है, 1, 1.5 या 2.5 जितनी भी की है, तो वो कम है उस लिहाज से जो सैचुरेट होने के लिए चाहिए थी, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। आगे जो हम देखते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को देखते हैं। ऑन द पार्टिकल लेवल पर क्या होगा, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। अब सैचुरेटेड लेवल पर डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है जी। अब मजीद सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो अनडिसॉल्व रहेगा, मतलब वो नीचे बैठता जाएगा, ठीक है जी। अब होगा क्या कि डिसॉल्व और अनडिसॉल्व का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो मतलब डिसॉल्व हो रहा होगा, अगर हम सल्यूट मजीद ऐड करें, मतलब फॉर एग्जांपल 3 चीनी जो चम्मच एक गिलास के अंदर ऐड हो गई है और वो डिसॉल्व हो गई है, अब मजीद 1 चम्मच जब हम ऐड करेंगे तो उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो रहे होंगे और डिसॉल्व वाले पार्टिकल्स कुछ जो हैं वो वापस आ रहे होंगे। जितने डिसॉल्व होंगे उतने ही अनडिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, ये आप 10th जो क्लास केमिस्ट्री है उसके अंदर जाके पढ़ोगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। तो आप उसके अंदर देखोगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो गए हैं, दोनों की रफ्तार इक्वल हो गई है, मतलब जितने डिसॉल्व हो रहे हैं और उतने ही अनडिसॉल्व हो रहे हैं, दोनों का रेट बराबर है। तो बराबर होने की वजह से उसे हम इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। जैसे कि सल्यूट क्रिस्टलाइज्ड और डिसॉल्व्ड, तो सल्यूट जो क्रिस्टलाइज मतलब के अनडिसॉल्व हो रहे हैं, मतलब वापस आ रहे हैं उसे, और जो डिसॉल्व हो रहे हैं वो दोनों का रेट क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। At this stage, dynamic equilibrium is established, although the dissolution and crystallization continues at a given temperature। मतलब उस वक्त भी जब हम मजीद ऐड कर रहे हैं, 3 चम्मच जो थे वो ऐड हो चुके हैं, अब सैचुरेट हो चुका है, अब मजीद अगर ऐड कर रहे हैं ना, उस वक्त भी डिसॉल्वेशन भी हो रही है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रही है, मतलब मजीद ऐड भी डिसॉल्व भी हो रहा है और वापस भी आ रहा है। तो बट द नेट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब 3 चम्मच अगर चीनी के डिसॉल्व होने हैं तो 3 ही रहेंगे, अगर कुछ पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे हैं तो जो डिसॉल्व में से अनडिसॉल्व भी हो रहे होंगे या क्रिस्टलाइज भी हो रहे होंगे। तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो डिसॉल्व ओवर क्रिस्टलाइज के दरमियान हमने क्या कर दिया, सोल्यूशन बन गया, और इन दोनों के दरमियान क्या रहेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम रहेगा। उसके बाद है जी लास्ट में एक टर्म है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। द सोल्यूशन दैट इज कंसंट्रेटेड मोर देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा हम क्या कर दें, उसके अंदर मज़ीद सल्यूट को डिसॉल्व कर दें। अब वो कैसे हो सकता है,
मतलब 3 चम्मच डिज़ोल्व हो सकते थे, हमने जो चौथा चम्मच ऐड किया है वो भी डिज़ोल्व हो जाए, मतलब वो इक्विलिब्रियम ना बनाए बल्कि मज़ीद डिज़ोल्व हो जाए। वो कैसे हो सकता है? अगर हम क्या करें, उसको टेम्परेचर ज़्यादा दें। क्या दें? टेम्परेचर। हमारे पास रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड, चले मान लेते हैं। फिर हमने क्या किया, उस जो वाटर है उसको हीट करना शुरू कर दिया, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ले गए। जब बॉइलिंग पॉइंट पे लेके गए तो उसके अंदर जब मजीद चीनी ऐड करेंगे तो वो हल हो जाएगी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या प्रोसेस है, उसके एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक की होने की वजह से क्या होगा, जब हम हीट देंगे तो और ज़्यादा वो क्या करेगा, मज़ीद अपने अंदर सल्यूट को ऐड करता चला जाएगा। जब सल्यूट को अपने अंदर ऐड करता जा रहा है तो वो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। सुपर सैचुरेटेड का मतलब जब हम वापस टेम्परेचर को मतलब सोल्यूशन को कूल करेंगे या टेम्परेचर को वापस लेके आएंगे तो वो जो ऐड हुआ था वो वापस जो बॉटम है उसके नीचे बैठ जाएगा, मतलब वो डिज़ोल्व नहीं रहेगा। ठीक है जी। मतलब डिज़ोल्व टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो गया है, लेकिन अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वापस अनडिज़ोल्व हो जाएगा या क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो इस केस में जो है वो हम क्या कहेंगे, वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आर नॉट स्टेबल, वो अभी मैंने बात कर दी कि जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे या कूल करेंगे सोल्यूशन को तो फिर वापस वो जो सल्यूट है वो अनडिज़ोल्व हो जाएगा या क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो एग्जांपल है हमारे पास क्या चीज़, 20.9 ग्राम जो सोडियम थायोसल्फेट जो है सैचुरेट करता है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितने वाटर को, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है उसके अंदर कितना हल होता है सैचुरेट करने के लिए, 20.9 ग्राम। अगर ये हल हो गया तो वो सैचुरेट हो जाएगा, मैक्सिमम लेवल हो जाएगा। अब मजीद ऐड करेंगे तो वो नहीं ऐड होगा। तो अगर 20.9 से अगर कम ग्राम हमने ऐड किए हैं तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड होगा। और अगर हम क्या करते हैं 20.9 ही ग्राम ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब मैक्सिमम लेवल जो है वो ऐड हो चुका है। अगर हम मजीद टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड से हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तब मजीद अगर सल्यूट ऐड करेंगे तो वो उसके अंदर हल हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। मतलब जब 100 से वापस 20 पर जाएंगे तो वो जो सल्यूट मजीद हमने डिज़ोल्व किया था, फॉर एग्जांपल हमने 30 तक कर दिया था, 30 अब 20.9 तक मैक्सिमम था, लेकिन जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो 30 तक हल हो गया, 30 ग्राम हल हो गया। तो वो जो 9.1 ग्राम है जो मजीद एक्स्ट्रा हल हुआ है, वो जब टेम्परेचर को 100 से दोबारा 20 पर लेके आएंगे तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो अनडिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो क्या है, स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास सोल्यूशन का, हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो सारा पढ़ लिया है, और उसकी टाइप्स के बारे में कि सोल्यूशन जो है उसके अंदर सल्यूट को देखा, सॉल्वेंट को देखा, फिर एक्वस सोल्यूशन को देखा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को, फिर उसकी सैचुरेशन के लिहाज से अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस को भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम इसका सेकंड लेक्चर अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।